इधर जो है जीन वो बड़बड़ा रही होती है, अपने में बातें कर रही होती है और यहाँ पे वो अपने बेड को सही करती है सोने के लिए। तभी उसे ठंड लगती है, वो आ जाती है गू के पास और कहती है कि मुझे आज तुम्हारे बेडरूम में सोना है। तो कहता है मेरे बेडरूम में? कहती हाँ, क्यों, मैं नहीं सो सकती क्या? कहता हाँ ठीक है। उससे पहले बेचारा कुछ बोलता, वो कंबल तान के सो जाती है। ये बेचारा इतना आवाज़ भी लगाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी एक कोने में चुपचाप से सो जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पे तो वो कुछ बोलती ही नहीं है और यहाँ पे वो खर्राटे मार के सो जाती है। तभी बेचारा जैसे ही इधर करवट लेता है तो यहाँ पे एक जीन भी आ जाती है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। वो उस पर चिपक के सोई होती है, इतनी कोशिश करता है यह हटाने का, लेकिन मजाल है कि जीन उसे छोड़ दे। भला बलि के बकरे को कोई कैसे छोड़ सकता है। अब ये कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चुपचाप सब सीधा होकर लेटने में उसकी भलाई थी, क्योंकि कितनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे जीन एक लात मारती है उसे, जो कि बेचारा औंधे मुँह गु नीचे गिरता है बेड पे और बोलता था अभी अभी जो हुआ ये क्या है। यहाँ पे बोलती है नींद टूटती है उसकी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में? कहता क्या, तुम्हारा बेडरूम? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मेरे बेडरूम में आई थी और ये मेरा बेडरूम है ना कि तुम्हारा। तो ये चारों तरफ देखती है तो वो भूल जाती है, क्योंकि उसे तो अपनी रूम की आदत है सोने की और उसको बहुत ठंड लग रही थी जिसकी वजह से वो आ गई थी। कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा रूम गर्म है, जो तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, मेरे रूम में कुछ देर के लिए, अब प्लीज़ मुझे सोने दो। कहती है क्या ये अजीब बात है, बताओ। उसके बाद बेचारा इधर उधर घूम रहा होता है, उसके रूम में जाता है और यहाँ पे जाहिर सी बात है सबको अपने अपने रूम की आदत होती है सोने की। उसे समझ नहीं आ रहा होता, करवटें बदलता है, उसे नींद नहीं आती है। बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। ओफो, वो लड़की भी ना हद कर दी है। तभी वो देखता है बगल में जिनकी फ़ोटो होती है, उस फ़ोटो को उठाता है और हंसता है उस फ़ोटो को देखकर। तभी यहाँ पे जिन का फेस दिखता है और वो आइसक्रीम खाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे उसे फिर से उसके सर में पेन होता है और उसे फ्लैशबैक, खून, कांटी, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है और उसे बार बार जिनका फेस दिखाई दे रहा होता है। तभी उतने में कॉल आ जाता है माई बॉस से, जो कि जीन है। तो कहता है हाँ बोलो क्या बात है, प्लीज़ परेशान मत करो, सोने दो। कहती है प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जा, यहाँ रूम का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया। उसकी आवाज़ सुन के वो दौड़ा चला जाता, जो कि बंद ही नहीं हो रही थी ऐसी, और वो हिल नहीं पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो कोल्ड फील कर रही थी। यहाँ पे वो एकदम घबरा सी गई थी और वो उसे ठीक कर रही है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है उसका टेम्परेचर का पासवर्ड क्या था क्या नहीं है, और बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रही थी। तो कहता है सब ठीक है, मैं हूँ ना मिस जीन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मतलब यहाँ भी भाई साहब को मिस जीन ही बोलना है। वो एकदम सांस वो ले नहीं पा रही थी। कहता है लंबी लंबी ब्रीथिंग लो, कुछ भी नहीं होगा। वो बेचारी बैठ जाती है और काफ़ी डर से रोने लगती है। उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा मंज़र पहले भी फेस किया है जहाँ वो फ्रीज़ हुई थी। तभी ऊपर से कोई ब्लैंकेट ओढ़ाता है और ठीक उसके अंदर आ जाता है गु और कहता है अब ठीक है ना, अब तुम्हें नहीं लगेगी ठंड, मैं हूँ ना, आराम से तुम सो जाओ। और वो ठीक वैसे ही आराम से सो जाती है ताकि उसे ठंड ना लगे। इधर बेचारा गू भी इसके साथ सो जाता है। इधर मॉर्निंग हो जाती है तो जिनकी आंखें खुलती है, देखती है कि वो नीचे ही सोए हुए थे रात भर, और यहाँ पे गू को देख के बहुत ही स्माइल करती है और बोलती है कितना अच्छा है। इधर ब्रेकफास्ट लगाता है गू, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थोड़ी शेमलेस भी फील कर रही थी, तो बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब हो गई थी ना। कहता हाँ वो तो मुझे पता, पर क्यों? तो यहाँ पे बोलती है वो मैं एक बार और किसी हादसे के साथ वो इस तरीके से फंस गई थी और उसे कुछ भी होश नहीं था, इस वजह से वो इस चीज़ से डर लगता है, उसकी तबीयत तभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता गू जीन दरवाज़ा खोलो, मैं सुन लिया ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बस सुनना चाहती थी
कि आगे क्या करने वाला है, लेकिन कुछ नहीं करता है गो। इधर वो रेडी हो जाती है तो कहता वाओ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तभी उसका पीछे से जिप लगाता है और यहाँ पे जो है मुंह बना के बोलती है चलो अब दे दो एक चुम्मी मुझे। वो पाउच बना लेती है और समझ जाता है गो कि क्या चाहिए जिनको, तो वो उसे किसी कर देता है प्यारी सी। और यहाँ पे वो भी उसे प्यारी सी किसी कर देती है और बोलता है कि आई होप कि अब तुम बहुत अच्छी होगी। तो कहती है अब मैं अच्छी हूँ। इधर जो है चेन गो के फादर के पास आते हैं और जिन की कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं उसके फादर तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब जो प्लॉटेड है ये सब को ख़त्म करो, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ इस प्रोजेक्ट से तुम्हें कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला है, ना तुम जिन फैमिली को ख़त्म कर सकते हो। और ये चीज़ कह के वो जला देते हैं कागज़ को। आखिर क्या इन दोनों का आगे में बात हुआ तो फ्रेंड्स ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और यहाँ पे बेचारी जिंग जिया होती है और वो उसके ऊपर गिरा जा रहा होता फाइनली गिर ही जाता। अब बेचारी बोलती है ओ माय गॉड ये कितना भारी है। उसे ज़बरदस्ती किसी तरीके से खींचती है लेकिन खिंचाता नहीं है उसे। उसके घर तक के लिए वो ड्रॉप सोचती है कर दे। इधर नेक्स्ट डे यहाँ पे बोलता है कि क्या कुछ हुआ है कभी भी लाइफ में जिनको। तो लू बोलता है कि आप पहले ऐसे इंसान हो जो जिनने आपको ये सारी बातें बताई हैं। वो किसी आइसक्रीम में फैक्ट्री में फंस गई थी जिस वजह से उसके साथ ये सब होता है और आज तक वो कभी नहीं बताई है किसी को, ना इस एक्सीडेंट के बारे में वो बात भी करना चाहती है। पता नहीं वो क्यों छुपाती हैं। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होती है।